औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट जो बनाई जाती है, तैयार की जाती है, जो हम रिसर्च करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, या जो हम बाद में एक रिसर्च रिपोर्ट पेश करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो APA मैनुअल है उसके थ्रू। तो आइए उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को, उसके चैप्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं और आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से, जो कि आपकी MSc की जो रिसर्च होती है या मिनी रिसर्चेस जो होती हैं BSc लेवल पे, BS लेवल पे, उसमें आपके काम आएगा और इंशाल्लाह आपकी रिसर्च में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो प्रिलिमिनरी सेक्शन का होता है। प्रिलिमिनरी सेक्शन के अंदर आपका टाइटल पेज आ जाता है रिसर्च का, जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका टाइटल पेज आपने जो बनाना है। जिस यूनिवर्सिटी के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्टडी कर रहे हो, उसका वहाँ पे मोनोग्राम होता है, आपका रिसर्च टॉपिक होता है, नीचे आपका जो है वो सबमिटेड बाय होता है, आपका रोल नंबर वगैरह, और नीचे फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह इसमें होता है। अगला जो आपका वो एक्नॉलेजमेंट पेज होता है, उसके बाद आपका प्रीफेस होता है, फिर उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स देते हैं आप, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आपने जो है वो लिस्ट ऑफ टेबल्स प्रोवाइड करनी होती है, और जो फिगर्स वगैरह उसमें आप देते हैं वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। तो इसको प्रिलिमिनरी सेक्शन कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपका लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू के बाद लिटरेचर रिव्यू मुख्तलिफ़ रिसर्च जो आपके वेरिएबल के हवाले से, जो आपने अपनी रिसर्च के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल किया है, उसे वेरिएबल या उस टॉपिक पर जो और पहले हमारी इंडिजीनियस या जो इंटरनेशनल रिसर्चेज हो चुकी हैं उनके आपने हवाला देना होता है, रेफरेंस देना होता है, उसमें उनको कोट करना होता है। इसके बाद आप रैशनल उसका लिखते हो, यानी इसका मकसद क्या था, क्यों आप ये करना चाह रहे हो, इसकी वजह क्या बनी आपको रिसर्च करने की। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स आप लिखते हो कि मेरा इस रिसर्च करने का मकसद क्या है, और उसके बाद अज्यूम्स करते हो, अजम्पशंस आप उसमें लिखते हो। अजम्पशंस होती हैं कि अब ये हमारी रिसर्च का फ़ायदा दे सकती है और इसका फ़ायदा क्या होगा दूसरे लोगों के लिए, ये आपकी असम्पशंस होती हैं उसमें। चैप्टर नंबर 2 जो आपका मेथड्स होता है, मेथड में आप सबसे पहले तो रिसर्च डिज़ाइन अपना सेलेक्ट करते हो कि आपका रिसर्च डिज़ाइन कौन सा होगा, आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यानी इसमें आप का जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशनल है, एक्सपेरिमेंटल है, सेमी एक्सपेरिमेंटल है, या मेटा एनालिसिस है, या क्या आप इसमें कौन सा डिज़ाइन जो है रिसर्च डिज़ाइन वो यूज़ करना चाह रहे हो अपने इस रिसर्च के अंदर। उसके बाद आपका जो है सैम्पल टेक्निक है, कौन सी आप सैम्पल टेक्निक इसमें यूज़ करोगे। आप इसमें जैसे कि हम पहले हमारी दो किस्म की हमारी बेसिकली होती हैं, एक हमारी जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। फिर उसमें आगे आप देखते हो कि आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो, क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो, पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ कर, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो आप इसमें यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद सैम्पल आ जाता है, आपका सैम्पल कितने लोगों का है, जो आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट की थी उसमें से आपने जो है कितना सैम्पल लिया, उसमें मेल फीमेल कितने हैं, उसमें उनकी एज क्या है, उनका सारे वो चीज़ें, उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है, वो सारी इसमें सैम्पल आप अपना डिस्क्राइब करते हो। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली अपने वेरिएबल्स को आप ऑपरेशनली डिफ़ाइन करते हो, उसके प्रोसीजर्स को कि आपने किस तरह से उसको करना है, उसमें आपके वेरिएबल्स को आपने डिफ़ाइन करना होता है ऑपरेशनली। उसके बाद असेसमेंट टूल्स इसमें कौन से आप इस्तेमाल कर रहे हो। असेसमेंट टूल्स के लिए आपने क्वेश्चनियर का यूज़ किया है, आपने इसके लिए इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड, कौन सा टूल आप जो है इसमें यूज़ कर रहे हो, उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या तरीक़ेकार आप उसके लिए ऑप्ट करेंगे उस डाटा कलेक्शन के लिए जो आप करने जा रहे हो। ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं मेथड के अंदर। मेथड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। रिज़ल्ट्स में आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, उसमें कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। ये मैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की बात कर, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा हूँ, उसमें कंटेंट एनालिसिस आपका होगा। लेकिन जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी उसमें आपका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, SPSS का आप यूज़ करेंगे। कंटेंट एनालिसिस में कौन सा आप IPA जो है वो यूज़ कर रहे हैं, IPA यूज़ कर रहे हैं, कोई और जो भी मेथड अपने एनालिसिस का यूज़ कर रहे हैं वो आपने इसमें लिखना है,
और लिखना है और करना है। उसके बाद आपके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, आपने रिज़ल्ट्स उसमें उनको लिखना है, तो क्या रिज़ल्ट्स आए आपके एनालिसिस के बाद, फिर आपने उन रिज़ल्ट्स की समरी बनानी है। अगर क्वालिटेटिव होता है तो फिर उसमें आपने थीम्स वगैरह बनाने होते हैं, सब थीम्स होते हैं, मर्जिंग थीम्स, वो सारे उसमें आपने लिखने होते हैं, फिर उनकी एक समरी रिज़ल्ट्स की बनानी होती है। चैप्टर नंबर जो 4 होता है उसमें डिस्कशन होती है, आपके जो रिज़ल्ट्स आए आपने क्या कंक्लूजन उससे ड्रॉन किया, क्या आपकी लिमिटेशंस और सजेशंस हैं इस रिसर्च के हवाले से जो आपने की है, इसके बाद इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, क्या लोगों को ये फ़ायदा कहाँ पे दे सकती है। इसके बाद उसमें जो आखिरी आप क्या चीज़ होती है वो रेफरेंसेस होती है। रेफरेंसेस में जो है या बिब्लियोग्राफी जिसको कहा जाता है, वो रेफरेंसेस आप लिखते हो कहाँ कहाँ से आपने जो है वो लिटरेचर रिव्यू जो है वो हासिल किया, उनके सारा अपनी उसकी लिखनी होती है, डिटेल्स जो है वो साइटेशन जो की आपने है। उसके बाद एंड में अपेंडिक्सिस का एक होता है। अपेंडिक्सिस में आप वो चीज़ें जो आपने क्वेश्चनियर या इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का जो भी चीज़ें आपने उसमें लगाई हैं, जिसके ज़रिए से आपने जो है वो डाटा कलेक्शन की है, आपका जो टूल था उसका आप जो है वो सैम्पल एंड में लगाते हो, या कोई भी आपने स्केल यूज़ किया है, क्वेश्चनियर यूज़ किया, कोई भी चीज़ें जो आपने यूज़ की हैं उनको अपेंडिक्सिस कहा जाता है। तो ये तो था जी आपका रिसर्च स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। ये आपकी मिनी रिसर्च हो या मेन रिसर्च हो, तमाम का ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ता है और इसके मुताबिक चलते हो। अगर आपकी रिसर्च इसके मुताबिक नहीं है तो आपकी वो रिसर्च जो है वो वैलिड कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इन तमाम चैप्टर्स को फॉलो करना पड़ता है और इन तमाम चैप्टर्स को लेके चलना पड़ता है एक अच्छी रिसर्च के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर फील्ड में कामयाबी नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।